नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर वैसे तो पुलिस महकमे के एक के बाद एक कांड, एक के बाद एक अजीबोगरीब और बड़े कारनामे उजागर होते रहते हैं, सामने आते रहते हैं। लेकिन इस बार हरियाणा पुलिस से जुड़ा एक ऐसा कांड सामने आया है जिसने पूरे पुलिस महकमे को कहीं ना कहीं मजाक बनाकर छोड़ दिया है। इस हरियाणा पुलिस के कुछ जवानों की काली करतूत ने हरियाणा पुलिस के एक मिशन को मजाक बनाकर छोड़ दिया है। हरियाणा पुलिस जो प्रदेश भर में नशा मुक्त हरियाणा का मिशन चला रही है और इस मुहिम के तहत नशा बेचने वालों को, अवैध शराब परोसने वालों को एक के बाद एक कार्रवाई करके उठाया जा रहा है, उनके खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। तो ऐसे में कुछ पुलिस वालों ने ऐसा कर दिया कि हरियाणा पुलिस का यह पूरा मिशन ही मजाक बनकर रह गया। हरियाणा पुलिस के इस पूरे मिशन की ही हवा निकल गई। हम बात कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश के रोहतक जिले के अंतर्गत आने वाले महम थाने की। महम थाने के अंदर कुछ पुलिस कर्मियों ने मिलकर जो शराब जब्त की गई थी उसको नष्ट करने की बजाय मार्केट में यानी कि बाजार में बेच दिया गया। और जब यह मामला रोहतक एसपी के संज्ञान में आया तो उन्होंने जांच बिठा दी और जांच बिठाने के बाद जो पुलिसकर्मी इस मामले में संलिप्त पाए गए, जिन पुलिसकर्मियों ने यह कांड रचा, उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया। अब इस मामले में कौन कौन लोग शामिल थे, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है और आखिर ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से आपको बताते हैं। बता दें कि घटना करीब 10 दिन पहले की है, जब थाने में रखी जब्त शराब को पूरी तरह नष्ट नहीं किया गया। आरोप है कि इसे बाहरी व्यक्तियों की मदद से बाजार में बेच दिया गया। इस शराब को जो है महम थाने की पुलिस के द्वारा जब्त किया गया था, जबकि असल बात यह है कि इस शराब को जब्ती के बाद नष्ट करना था, लेकिन इन्होंने इसको पूरी तरह नष्ट नहीं किया बल्कि कुछ लोगों की मदद से बाजार में बेच दिया और अपनी जेब में पूरा प्रॉफिट या फिर यूं कहे कि मुनाफा डाल लिया। यह जो अवैध गतिविधि पुलिस वालों ने की, इससे कहीं ना कहीं वो जांच के चलते रडार पर आ गए, निशाने पर आ गए। आगे जो है इस मामले की जानकारी रोहतक के पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी सुरेंद्र भौरिया तक पहुंची तो एसपी ने गंभीरता से इस मामले को देखते हुए जांच उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी गुलाब सिंह को सौंपी थी। डीएसपी गुलाब सिंह ने मामले की गहनता से जांच की और अपनी रिपोर्ट दोबारा से एसपी सुरेंद्र भौरिया को सौंप दी। जांच पूरी होने के बाद एसपी सुरेंद्र भौरिया ने कार्रवाई करते हुए महम थाना प्रबंधक उप निरीक्षक सुभाष को लाइन हाजिर कर दिया। इसके अतिरिक्त 3 अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है यानी कि सस्पेंड किया गया है। निलंबित किए गए कर्मचारियों में ईएचसी ज्योति स्वरूप जो मालखाना का मुहर्रर था, एमएचसी जय भगवान और एसएईएसआई सतपाल शामिल हैं, जिनको सस्पेंड किया गया है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि हरियाणा पुलिस जो प्रदेश भर में लगातार छापेमारी करती है, लगातार जो लोग नशा बेच रहे हैं, जो लोग नशे के कारोबारी बने बैठे हैं, उनके खिलाफ सख्ती बरत रही है, उनको पकड़ा जा रहा है, उनकी धरपकड़ लगातार जारी है। तो ऐसे में जब खुद पुलिस वाले ही नशा बेचना शुरू कर दें, जब खुद पुलिस वाले ही जब्त की गई शराब को बाजार में बेचने लग जाए, तो फिर उसी हरियाणा पुलिस से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त कर देंगे। कहीं ना कहीं इन चंद पुलिस वालों के लालच ने, इन कुछ गलत नीति का शिकार, गलत जो है सोच का शिकार और भ्रष्ट पुलिस वालों के कारण पूरे हरियाणा प्रदेश की पुलिस के ऊपर कालिख पुत गई है। क्योंकि इन कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों के कारण खाकी के ऊपर दाग लग गया है, क्योंकि गलती इन्होंने की और लोग जो है पूरी हरियाणा पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हालांकि लोग पुलिस को कटघरे में खड़ा क्यों ना करें, क्योंकि यह कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे ही अनेक मामले पहले भी सामने आते रहे हैं, चाहे इस जैसा ना हो, लेकिन इससे संबंधित और पुलिस की गैर कानूनी गतिविधियों से संबंधित मामले अक्सर उजागर होते हैं। पुलिस वालों के खिलाफ अक्सर एक्शन लिया जाता है, लेकिन उस एक्शन से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर पुलिस वालों के लिए बड़े से बड़े जुर्म की सजा सिर्फ कुछ महीने का सस्पेंशन है। कुछ महीने के लिए उनको सस्पेंड कर दिया जाता है और उसके बाद फिर जो है उनको बहाली मिल जाती है, फिर जो है वो ड्यूटी पर लौट आते हैं और कहीं ना कहीं इससे उनको कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ता है। खैर,
पहले जो है पुलिस वाले सोचते थे कि अगर सस्पेंड कर दिया गया तो फाइल पर लाल निशान लग जाएगा, लेकिन आजकल पुलिस वाले इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि तनख्वाह में उनका घर नहीं चलना, और अगर वो गलत गतिविधियां नहीं करेंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं तनख्वाह के भरोसे गुजारा नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए इन पुलिस वालों को ना तो प्रमोशन की कोई चिंता होती है, ना अपनी फाइल के ऊपर लाल निशान लगने की कोई चिंता होती है, ना इनको सस्पेंड होने का कोई डर होता है, क्योंकि इनको पता है कुछ महीने सस्पेंड होने के बाद फिर जो है ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे, बहाली मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब यह जरूरत पड़ चुकी है कि हरियाणा पुलिस के इन कुछ भ्रष्ट जवानों के लिए कुछ सख्त नियम बनाए जाएं, जिससे कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले इनको भय लगे, इनको डर सताए कि अगर ऐसा किया और कहीं कार्रवाई हो गई तो लेने के देने ना पड़ जाए। लेकिन दूसरी ओर सवाल यह भी उठता है कि जो हरियाणा पुलिस ये दम भरती है कि हम हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त बनाकर छोड़ेंगे, जो हरियाणा पुलिस ये दावा ठोकती है कि हमने हरियाणा प्रदेश के कई जिलों को नशा मुक्त कर दिया है, वहां से नशा बेचने वालों को, नशा कारोबारियों को या फिर नशा फैलाने वाले सभी गिरोहों को पकड़कर जो है उनका पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर दिया है, वही हरियाणा पुलिस अब अपने जवानों को कैसे काबू करेगी? वही हरियाणा पुलिस अब अपने पुलिस वालों को ही कैसे डांटेगी, कैसे रोकेगी? क्योंकि अब जो है नशा कारोबारियों की जरूरत नहीं है, कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले ही जब्त की गई शराब को बाजार में धड़ल्ले से सरेआम खुलेआम बेच रहे हैं और उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। खैर, कई मामले ऐसे होते हैं जो बड़े अधिकारियों के, आला अधिकारियों के सामने आ जाते हैं तो वो एक्शन लेते हैं, लेकिन कई बार हो सकता है कि मामले सामने ना आए, मामले उजागर ही ना हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन भ्रष्ट पुलिस वालों के मंसूबे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, इनको गलत काम करने का जो क्रेज है वो ज्यादा मिलता है और ये फिर रोके नहीं रुकते। लेकिन यहां पर हरियाणा पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, उन्होंने जो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्परता वो काबिले तारीफ है, और इन पुलिस वालों को सजा देकर एक संदेश देने का काम पुलिस महकमे के कर्मचारियों के लिए, पुलिस वालों के लिए किया है कि अगर गलत किया तो पुलिस के आला अधिकारी भी एक्शन ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं अब जो है पूरे पुलिस महकमे के लिए यह सबक मात्र जरूर है, लेकिन कितना सबक पुलिस वालों को मिलेगा यह भविष्य पर निर्भर करता है। आने वाले दिनों में फिर जो है ऐसे कांड, ऐसे कारनामे देखने को मिले तो साफ हो जाएगा कि अधिकारियों की कार्रवाई से भी पुलिस वाले बिल्कुल नहीं डरते हैं, अधिकारियों के एक्शन का कोई भी खौफ पुलिस वालों में नहीं रहेगा। पुलिस वालों में है या फिर नहीं, यह स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।